ओम शांति भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे मोहब्बत में मेहनत नहीं। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी नलिनी बहन जी अपने अनुभव सुनाती है। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जब मैं ज्ञान में आई तब मेरी आयु 13-14 वर्ष थी। पढ़ाई के साथ साथ फैशन करना, होटलों में खाना, सहेलियों के साथ पिक्चर जाना, ये सब मैं करती थी। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह ज्ञान में चल सकती है। मुझ में न प्रभु की भक्ति थी न श्रद्धा थी। हाँ, लौकिक माता पिता के साथ कभी कभी ज्ञान सुनने चली जाती थी। कमाल सच्चे रूहानी स्नेह की दृष्टि की। जब पहली बार मीठे मीठे बाप दादा को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लौकिक में दादा नाना नहीं थे। बुजुर्गों के प्रति आकर्षण था। बाबा से कैसे मिलना हुआ आज भी याद करती हूँ तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। पहली बार जब बाबा ने दृष्टि दी, मैं कैसे गले लग गई, कब आँखों से आंसू आए पता ही नहीं पड़ा। यह सब सच्चे रूहानी स्नेह का ही सबूत था। वो कब का पुराना स्नेह था, कब की स्मृति थी, तब तो मैं कुछ नहीं समझ पाई। प्यार के सागर की स्नेह की दृष्टि ने मुझे अपना बना लिया। तब से लेकर आज तक मैंने अपने जीवन को स्नेह से ही चलाया है। बाबा ने मुझे बहुत स्नेह दिया, उसी स्नेह ने ही मुझे चलाया। बाबा ने मेरी नब्ज पकड़ी। बाबा को खुद मेरी हैंडलिंग अपने हाथ में लेनी पड़ी और मुझ आत्मा को मार्ग दिखाना पड़ा। मेरे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। सोचती हूँ 50 वर्ष हो गए ज्ञान में। आज भी ऐसा लगता है कि वही मेरे बाप दादा अभी भी मेरे सामने हैं और मैं वही 13-14 साल की छोटी सी बच्ची हूँ। कभी डांस करती थी, कभी गीत गाती थी और कभी बाबा ना पूछे तो भी दिल की बातें उन्हें बता देती थी। आज समझ में आता है कि वे बिल्कुल व्यर्थ सांसारिक बातें होती थी। दिल की हर बात, चाहे नेगेटिव हो या अच्छी, कैसी भी हो, मैं बाबा को बताती थी। मैं यह भी नहीं जानती थी कि ऐसी बातें बताना ठीक है या नहीं। यह सब स्नेह में ही हुआ। स्नेह में ही मैंने बाप दादा से कई बातें सीखी। स्नेह ने मुझे बाप दादा के इतना समीप लाया कि मैं बाप दादा के साथ भोजन करना, नाश्ता करना, झूला झूलना, घूमना आदि सब करने लगी। जब मैं अपने भाग्य के बारे में सोचती हूँ तो यह गीत अंदर से निकलता है। वाह मेरा भाग्य जो साकार बाबा की पालना मिली। बाबा ने मेरी हैंडलिंग अपने हाथ में क्यों ली? क्योंकि मैं इतना ज्ञान सुन नहीं पाती थी, बोर होती थी। सम्मान देने के ख्याल से और लौकिक माँ की बात रखने के लिए मैंने ईश्वरीय ज्ञान सुना और 7 दिन का कोर्स भी किया। यह बात ज्यों की त्यों मैंने बाबा को बताई। बाबा ने एक वकील भाई की ड्यूटी लगाई कि इस बच्ची की बुद्धि में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, आत्मा सो परमात्मा नहीं है, आत्मा निर्लेप नहीं है, गीता का भगवान शिव है। ये सब बातें अच्छी तरह बिठा दो। स्वाभाविक है कि बाबा की यह आज्ञा पाकर वह बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन से ही उसने मेरी ज्ञान सेवा प्रारंभ कर दी। मैं जहाँ भी जाऊँ, नाश्ता करूँ या भोजन करूँ, वह आ जाता था और ज्ञान सुनाना शुरू कर देता था। मैं तो आधा दिन में ही बोर हो गई। वो भी शाम को मैंने बाबा को जाकर बता दिया कि बाबा, यह वकील भाई बहुत ज्ञान सुनाता है, मैं बोर होती हूँ, मैं इतना ज्ञान नहीं सुन सकती। बाबा ने
तुरंत मेरी नब्ज़ पकड़ ली कि इस बच्ची को कैसे चलाना होगा। फिर बाबा ने कभी खेलते खेलते ज्ञान सुनाया, कभी खाते पीते ज्ञान की बातें सुनाई। बाबा ने बड़े स्नेह से ऐसी बातें भी की जो मुझे अच्छी लगी, जैसे कि कॉलेज में क्या होता है, कैसे चलती हो, आदि आदि। दुनियावी बातों को लेकर भी बाबा बातें करते। बाबा कहते गीत गाओ। मैं कहती मुझे भजन नहीं आते, मुझे तो पिक्चर के गीत आते हैं। बाबा कहते अच्छा, पिक्चर का ही गीत सुनाओ। बाबा को देखो, चांदनी रात है, चांद है, कितना अच्छा वातावरण है। पीताम्बरधारी को वरेगी या सूट पैंट वाले को? एक बार बातों ही बातों में मैंने बाबा को यह भी कह दिया कि बाबा, मैं तो सूट पैंट वाले से शादी करूँगी जो विदेशी हो और बहुत धनवान हो। बाबा ने कहा क्यों, पीताम्बरधारी से शादी नहीं करोगी? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने इसीलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि मन में संकल्प था सूट पैंट वाले से शादी करने का। अब यह संकल्प तो बाबा को मिटाना था। मेरी जन्मपत्री तो बाबा जानते थे। बाबा को तो कैसे भी करके मुझे जागरूक करना था। बाबा ने धीरे धीरे मुझे ज्ञान की बातें सुनानी शुरू की। कभी कभी यह भी पूछते रहते, तुम किसको वरोगी, सूट पैंट वाले को वरोगी या पीताम्बरधारी को? सभा में भी बीच बीच में मुझसे प्रश्न पूछे। मैं एक मास मधुबन में रही। बाबा से बहुत प्यार हो गया। दादा नाना के प्यार की प्यास थी। दुनिया में देखती तो सोचती काश मेरे भी दादा नाना होते तो मैं भी उनका स्नेह पाती। बाबा के साथ रहने से मेरी वह प्यास बुझ गई। बाबा मेरे साथ खेलते, खाते, बैठते, ज्ञान सुनाते तो वह कमी पूरी हो गई। जब जाने के दिन नज़दीक आने लगे तो 10-12 दिन पहले से ही रोना शुरू कर दिया कि अब बाबा से बिछुड़ना पड़ेगा। जब जब बाबा मुझे मिलते यही प्रश्न करती, तू पीताम्बरधारी से शादी करेगी या सूट पैंट वाले से? आखिरी दिन जब विदाई हुई और मैं बाबा के गले लगी तो भी कान में धीरे से बाबा ने यही पूछा, जाकर क्या करोगी, सूट पैंट वाले से शादी करोगी या पीताम्बरधारी से? मैं रो भी रही थी और साथ में सोच भी रही थी कि अगर मैं कह दूंगी कि मैं सूट पैंट वाले से शादी करूंगी तो मैं बाबा से सदा के लिए जुदा हो जाऊंगी। जब बाबा ने देखा कि यह सोच रही है तो बाबा ने क्या किया, जेब से रुमाल निकाला और अपनी ही आँखों पर उसे लगाते हुए कहा, देख तुम्हारा बाबा फिर बहुत रोएगा अगर तूने पीताम्बरधारी से शादी नहीं की तो। मैंने तुरंत बाबा का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं बाबा, मैं पीताम्बरधारी से ही शादी करूंगी। आशिक हुए भगवान। वापस गई तो सांसारिक रंग चढ़ने लगा। मैंने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा, माया आती है, संकल्प आते हैं। फिर बाबा पत्र लिखते, पत्रों के द्वारा भी मुझे बहुत प्यार देते। उन पत्रों को पढ़कर मेरी धारणा पक्की होती गई। बाबा जब मुंबई आए तो मानो मुझे एकदम पक्का बनाने के लिए ही आए। एक दिन जब मैं बाबा की मुरली सुनने नहीं गई तो लौकिक माँ के द्वारा बाबा ने संदेश भेजा। संदेश सुनकर मैं बाबा से मिलने आई। बाबा ने मुझे अपने पास बिठाकर कहा, देखो बच्ची, सारी दुनिया इस बाप के ऊपर आशिक होती है, लेकिन यह जो बाप है ना, तेरे पर आशिक हुआ है। तू इसकी माशूक है। इसीलिए बच्ची, बाबा शिवरात्रि पर बच्चों को सौगात देने के लिए कैलेंडर छपवाना चाहता है और उस कैलेंडर में आप बच्ची को बिठाना चाहता है। देखो बच्ची, लोग कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, परंतु मैं तो सर्वव्यापी हूँ नहीं, लेकिन आज से मैं तुझे सर्वव्यापी कर देता हूँ।
बच्ची, बाबा तुम्हें फोटो में बिठाकर सर्वव्यापी बना रहा है, इसीलिए तुम आज यह फाइनल सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। मैं पहले से ही सोच कर आई थी। पहली बार सफ़ेद ड्रेस पहन कर आई थी। उसी ड्रेस में फ़ोटो निकाला। बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। इस पोज वाला फ़ोटो निकाला। कैलेंडर छपे, फिर सभी सेवा केंद्रों पर सभी भाई बहनों को सौगात दी बाबा ने। उस स्नेह ने मेरी पहचान बनाई। उस स्नेह ने मेरे ब्राह्मण जीवन का अस्तित्व बनाया। आज बाबा ही मेरी पहचान है। बाबा नहीं तो मैं नहीं। बाबा ने ऐसा स्नेह दिया जो मुझे आज तक अनुभव नहीं कि मुझे कभी मेहनत करनी पड़ी हो। समस्याएं आई, माया आई, अनेकानेक परीक्षाओं को मैंने पास किया, पर ऐसा कभी अनुभव नहीं हुआ कि ज्ञान में चलना बहुत मुश्किल है या समर्पित जीवन बहुत कठिन है। ना ही कभी त्याग तपस्या भारी लगी। कोई भी शारीरिक कर्म भोगना बाबा के साथ से सरल हुई है। ऐसा लगता है बस बाबा और मैं। बाबा ने मेरी पहचान ऐसी बना दी है, जो कोई भी मुझे देखता है तो उसे बाबा स्वतः याद आता है। हमने बाबा की यादों में गीत बनाए, कविताएं बनाई, गीत गाए, इसीलिए स्नेह में मेहनत नहीं हुई। आगे हम पढ़ेंगे अतीन्द्रिय आनंद का झूला, जो कभी न जाए भूला। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी वीरबाला बहन जी अपने अनुभव सुनाती हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा।